दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यूपी पीसीएस 2024। और इसका जो पेपर अभी होने जा रहा है, इसका पेपर होने जा रहा है आपका 22 दिसंबर को। कब होगा ये पेपर आपका होगा 22 दिसंबर 2024 में। और आज तारीख हो गई है 2 दिसंबर, यानी आपके पास 18 से 19 दिन, या हम यूं कहें एक कॉमन तरीके से 15 दिन आपके पास बचे हैं, जहां पर आपका दिल बहुत ही मजबूती से काम करेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद आपका दिल और दिल की धड़कनें वो बढ़ेंगी। और सबसे खास बात है कि पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, इसमें बिना ये सीसैट को क्वालिफाई किए आपकी कोई भी कॉपी जीएस की चेक नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ऐसा खतरनाक माना जा रहा है कि बिना इसको क्वालिफाई किए आपका कोई भी कॉपी चेक नहीं होगा। और अब हम आपके सामने आ रहे हैं, ये जो बचे हुए 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में हम आपको सीसैट यूपी पीसीएस के लिए तैयार कर देंगे और फिर हम इसके बाद बढ़ेंगे आईएएस यूपीएससी 2025 के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये सीसैट का पेपर आता है, तो हमारे इस सीसैट के पेपर में अगर हम बात करें तो टोटल पीसीएस में हमारे बेटा 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? ये हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और इनके नंबर होते हैं 200। कितने नंबर होते हैं? इनके नंबर आते हैं हमारे पास 200, यानी एक सवाल हमारा होता है 2 नंबर का। और इसी के साथ साथ इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है 1/3 की, है ना। 1/3 की आपकी बच्चा निगेटिव मार्किंग होगी। 100 क्वेश्चन होंगे, पीसीएस में 100 आते हैं और आईएएस में 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पीसीएस या आईएएस की, तो इसमें एक बात हमको यहां पर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब हम पीसीएस की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में जो हमारे पास जो 100 क्वेश्चन आएंगे सीसैट के अंदर, इन सीसैट के हमारे 100 क्वेश्चन के अंदर यहां पर होगा क्या कि हमारे जो 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 20 क्वेश्चन, ये हमारे बच्चा हिंदी के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे जो 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, ये हमारे रहते हैं आपके इंग्लिश के। और इसी के साथ साथ आपके जो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके होते हैं डिसीजन मेकिंग और इसी के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल के, ठीक है, इसके रहते हैं। और आपके 30 से जो 35 सवाल रहते हैं, ये आपके होते हैं जिनको कॉमन तरीके से हम क्वांट कहते हैं, यानी मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है। ये आपके रहते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो ये जो सारे पेपर होते हैं, ये अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपके एक औसत में 30 सवाल हो गए, और अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपके एक औसत में आपके 70 सवाल हो गए। तो ये हमारे 100 सवाल होंगे और इनका जो है ये 200 नंबर का जो है ये आपकी बेटा मार्किंग होगी। तो ये आपको देना है 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी सीसैट के अंदर। बिना इनको पास किए आपका कोई भी अगला पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। यानी ये आपकी वो पहली सीढ़ी है सीसैट को लेकर के कि जहां पर आप जो है यूपी पीसीएस के थ्रू आप एसडीएम, डीएसपी जैसी अच्छी पोस्ट पर आप जा सकते हो। तो ये 15 दिन आपको हमारे इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे बच्चों के लिए जो है वो मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे प्रयागराज क्षेत्र के, पूर्वांचल के, है ना, गोरखपुर तक, है ना, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, है ना, ये सब लेते हुए चित्रकूट हो गया, कानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, हमारा रायबरेली हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे। प्रतापगढ़ के बच्चे हो गए कि सर हमको जो है ये सीसैट करवा दीजिए। तो हम अगले 15 दिन में आपको बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। बस 15 दिन आपको केवल हमें सुनना है, अगर आपका सपना है एसडीएम और डीएसपी बनने का, ठीक है। तो ये कुछ कहानी होती है और इसमें आपको बस केवल क्वालिफाई करना है, यानी आपको 33% मार्क्स जो है आपको लाने हैं निगेटिव नंबर काट के। तो इसलिए खतरा है कुछ,
लेकिन हम उसको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसको भी सी सेट हम क्वालिफाई करवा देंगे। आप अपने जीएस को पकड़े रहिए और सी सेट हमें सुनते रहिए। आप बिल्कुल उछलते हुए पास हो जाएंगे अपनी प्रारंभिक परीक्षा, और जब प्रारंभिक परीक्षा आप पास हो जाएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे आपको हम आकर के जीएस में साइंस वाले पोर्शन पर, ठीक है ना। खैर अभी मामला इसका है, तो इसमें जो है एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके सवाल आपके सामने हम रखना चाहेंगे अपने इस छोटे वीडियो में। जैसे ये हमारे पास आ गया, अब जैसे इसमें कहा गया है कि ऐसा तो है ही नहीं कि आपका पेपर हो और सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन का सवाल ना आए। अब मतलब क्या है कि सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम, सीरीज को कहते हैं श्रृंखला और प्रोग्रेशन को कहते हैं श्रेणी। बहुत सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हैं, अधिकतर बच्चे, कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, अनुक्रम, श्रृंखला और श्रेणी आखिर ये होती क्या चीज है। तो आइए इनको देखते हैं कि जैसे जो हमारा ये सीक्वेंस होता है, इसमें जो इसके टर्म होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में या एक कानून में, एक रूल में चलते हैं। जैसे कि यहां लिखा है 1 कॉमा लगा करके 1 कॉमा 1/2 1/3 1/4 1/5, यानी कॉमा लगा करके एक निश्चित रूल में जा रहा हो, A1 A2 A3 और an तक हो या an के आगे भी हो, फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है, तो इसको कहा जाएगा आपके सामने अनुक्रम। लेकिन सीरीज में क्या हो जाएगा, अगर हमारा यही टर्म जो हमारा सीक्वेंस की अनुक्रम के टर्म थे, अगर ये आपके टर्मों को हम ऐसे जोड़ के रूप में लिख दें तो इनको कहा जाएगा आपका श्रृंखला यानी कि सीरीज। और सीरीज के बाद एक नाम आता है आपका प्रोग्रेशन का, जिसको कहते हैं श्रेणी। श्रेणी जो होता है वो सीक्वेंस का हमारा एक स्पेशल टाइप होता है सीक्वेंस का, जो अपने एक स्पेशल फार्मूले के दम पर आगे बढ़ता है, और उनके नाम होते हैं एपी, जीपी और एचपी, यानी कि समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यही आएगा। लेकिन अब हम जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको हम बताएंगे कि जब हम यहां से आगे चलेंगे तो जो आपका ये एपी होता है, यहां पर जैसे हम यहां आ गए तो ये जो आपका एपी, जीपी और एचपी की हमने आपसे बात की समानांतर श्रेणी की, जैसे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी एक निश्चित नंबर जो है वो अगर प्लस हो या माइनस हो अपने टर्मों में तो इसको कहा जाता है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो नंबर है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी की, जीपी की, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अगर एक निश्चित नंबर का हम मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें तो जो हमें सीरीज मिलता है, जो हमें श्रेणी मिलता है, उसका नाम हो जाता है जियोमेट्रिक। फिर आखिर ये एचपी क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है। हार्मोनिक का मतलब होता है कि अगर हमारी कोई सीरीज, अगर हमारी अरिथमेटिक सीरीज के टर्म उल्टा लिखे हों, जैसे 3 को उल्टा लिख दिया, 5 को उल्टा लिख दिया, 11 को उल्टा लिख दिया, n को उल्टा लिख दिया, तो ये हमारा बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यही आपको पढ़ना है। लेकिन तुम्हारे पेपर में अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, जियोमेट्रिक वाले आते हैं, कॉमन सीरीज के रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है। ये वाला आईआईटी के बच्चों को जब हम लोग डील करते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ाते हैं, यहां पर नहीं आता है। अगर आ भी गया तो इस सीरीज को अगर हम उल्टा कर देंगे तो आप पहुंच जाओगे समानांतर श्रेणी की तरफ। तो ये बातें आपको पढ़ के जाना चाहिए। और इसके बाद क्या हो गया, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई आपसे कभी कोई कह दे कि हमारे पास एक नंबर लिखा है 2 5 7, इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो अगर हमें 20वां टर्म निकालना है तो इसका फार्मूला होता है एनवां टर्म। इसको कहा जाता है nth टर्म tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n होता है ये 20 और a होता है पहला पद, और जो d होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। बाद वाले टर्म को पहले वाले से माइनस करो, बाद वाले को पहले वाले से माइनस करो। अगर यहां पे 9 लिखा है तो 9 को पहले वाले से माइनस करो, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये d हो गया, हमने t 20, पहला पद 20, n 20 माइनस 1 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लिया तो आपका जो उत्तर आया वो आपका आ गया बच्चा कितना, वो आपका 40 आ गया।
लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हमको इन्हीं टर्मों का योगफल निकालना है, हमको इसका सम निकालना है एपी का, तो एपी का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा 20 था, हमने रख दिया, a हमारा 2 था, रख दिया, n हमारा 20 था और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 था, इसको सॉल्व कर लिया और हमारा उत्तर आ गया 420। तो अगर ऐसी समझ होगी, और मैं नहीं समझता हूं कि इतने आराम से बताने के बाद आपको ये चीजें आती ना हो। अच्छा, इसी के बाद हम आपको एक चीज और यहां समझा दें कि ये जो योगफल का फार्मूला होता है, हम चाहें तो एसएन का फार्मूले में n/2 को लिख लें, और अगर किसी सीरीज में पहला नंबर पता है और ये लास्ट नंबर पता है, अगर हमने इसको भी लगा दिया तो इससे भी आपका ये वाला जोड़ यहां पर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये आखिरी नंबर जो लास्ट टर्म है L वो पता होना चाहिए। तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, लेकिन इसके लिए हमें अंतिम टर्म पता होना चाहिए। तो आप हमें बस ऐसे ही सुनते रहें, हम इसमें आपके सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ये सीरीज के सवाल, ये सीरीज की बातें, आपको सीक्वेंस, सीरीज और श्रेणी है ना, जो आपने प्रोग्रेशन पढ़ा है, ये टर्म आपको समझ में आए या नहीं आए, हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम आपके लिए डेली जो है वो रात में 10 बजे है ना, डेली रात में 10 बजे आपके लिए जो है ये क्लास हमने जो है शुरू कर दिया है। एक क्लास हो गई है, तो ये आपको रोज हमें देखना है हमारे इसी चैनल में, जिसमें आप सीसेट को क्वालिफाई करेंगे और आपको हम इसमें मैथ, रीजनिंग और जितना भी आपका डिसीजन मेकिंग और जितना भी इंटरपर्सनल स्किल आएगा वो आपको हम यहां पर करवा देंगे। और फिर इतना करने के बाद आप अगला मेंस जरूर दोगे। पढ़ाई शुरू कर दो, सब कुछ भूल जाओ, शादी ब्याह में जाना बंद करो, बहुत ही बारात चल रही हैं, लेकिन आजकल अगर आपको कुछ बनना है तो थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करो। तो चल रहे हैं, मुस्कुराइए, मस्त रहिए और मिलते हैं रात को 10 बजे। इस पर बताइएगा कि ये आपको आया या नहीं आया। जय हिंद।